Hello students, you are welcome again at our YouTube channel and today we are going to learn about subject verb agreement remain rules। आज का जो पहला हमारा यूजेज होने वाला है वो होने वाला है इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर। ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यूजेज नंबर फर्स्ट, someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, etc. are indefinite pronouns। तो देखिए सभी क्या हैं, indefinite pronouns हैं। when they are used as a subject in a sentence when they are used as a subject, जब ये सेंटेंस के अंदर किस रूप में यूज किए जाएं, एज अ सब्जेक्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, एज अ सब्जेक्ट to show an uncertain person only singular verb is used। तो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे वो कौन है, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एटसेट्रा। तो इन जैसे जो प्रोनाउंस हो क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जब सेंटेंस के अंदर इनमें से किसी एक का भी प्रयोग किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। और क्या बताने के लिए, टू शो एन अनसर्टेन पर्सन, एक अनिश्चित व्यक्ति को बताने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस यूजेज नंबर फर्स्ट को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, nobody, और यहाँ पर मैंने एक तो लिखा was और दूसरा मैंने लिखा were। nobody blank found there, कि वहाँ पर कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। वो कौन है, एक अनसर्टेन पर्सन जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अनसर्टेन पर्सन को बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, नोबडी का। और जब एज अ सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है तो किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो सेंटेंस के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वोज क्या है, सिंगुलर है, और वर क्या है, प्लूरल। अब मैंने यहाँ पे देखा नोबडी, नोबडी, और किसके लिए, एक अनसर्टेन पर्सन को बताने पर। बताओ अब किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूँगा, वोज का यूज करूँगा। ऐसे बाकी जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो एक अनसर्टेन पर्सन को बताते हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया
जाएगा। अब यूजेज नंबर सेकंड जो होने वाला है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर होगा, लेकिन वो वहाँ पर अनसर्टेन पर्सन को नहीं बताएंगे। वो किसको बताएंगे? अनसर्टेन थिंग या अनसर्टेन जो विचार है, आइडिया है, उसको प्रकट करेंगे। तो देखते हैं हम यूजेज नंबर सेकंड। अब इसके इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। व्हेन एवरीथिंग नथिंग, समथिंग, क्या है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये भी किस कैटेगरी में रखे गए हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखे गए हैं। आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट in a sentence to show an uncertain thing only singular verb इज यूज। तो इसमें भी हमने पढ़ा कि नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और ये एक सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, चाहे तो समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, कोई भी एक सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में, और किसको शो करे, किसको बताएं? एक अनसर्टेन थिंग को बताए या किसी विचार को बताए, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे यहाँ पर कुछ दाल में काला है, कोई कहता है नहीं पूरी की पूरी दाल ही क्या है? काली है। और कोई कहता अरे नहीं यार तुम्हें ऐसा लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी काला या कुछ भी दाल काली नहीं है। समझ में आ गया? इन सभी बातों के लिए किन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाएगा बताओ आप? हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन जो एवरीथिंग, समथिंग और नथिंग, इन जैसे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया नथिंग ब्लैंक इम्पॉसिबल। अब ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति काफ़ी हताश से भरा हुआ होता है, और उसका हौसला अफजाई करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो उसको लगन से, मेहनत से आप करें और आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि संसार में अगर मेहनत से, लगन से कोई काम आप करते हो तो कोई भी काम क्या नहीं है? असंभव नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर भी हमने किसका प्रयोग करना पड़ेगा? जैसे मैंने बोला नथिंग ब्लैंक इम्पॉसिबल, कि कुछ भी असंभव नहीं है, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एक अनसर्टेन थिंग के बारे में बताया जाता है या अनसर्टेन जो आइडिया है, विचार है, उसके बारे में बताया जाता है। और अनसर्टेन आइडिया हो या थिंग हो तो किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? ओनली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया और मैंने वर्ब लिखी इज, और दूसरी क्या लिखी मैंने? आर। अब मैंने कहा कि नथिंग ब्लैंक इम्पॉसिबल, कि कुछ भी क्या नहीं है? इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, बशर्ते आपको क्या करनी है? कड़ी मेहनत करनी है और काफ़ी लगन के साथ उस कार्य को करना है, तो वो क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। चलो तो बाद की बात है। अब मेरे को यहाँ पर सेंटेंस मिला और मिला इज और आर। इज क्या है? सिंगुलर, आर क्या है? प्लूरल। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि न, मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है? नथिंग, और मुझे पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या? नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? अनसर्टेन थिंग के लिए, अनसर्टेन आइडिया के लिए। तो मैं किसका यूज करूँगा? क्योंकि लिख रखा है साफ साफ
ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज, कि किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो मुझे यहाँ से सिंगुलर वर्ब को उठाना है और लाकर कहाँ रख देना, यहाँ पर क्या यूज कर दूंगा, मैं इज का यूज कर दूंगा। तो क्या बनेगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले यूजेज नंबर 3, और यूजेज नंबर 3 में किसके बारे में पढ़ेंगे, अनिश्चित संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिसके बारे में पता लगाना लगभग क्या हो, मुश्किल हो। तो देखें कैसे वर्ड्स हैं जो किसके बारे में बताते हैं, अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, और एक सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से उनको यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर यूजेज नंबर 3, इफ a sentence is started from किससे, many many a great many a good many प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन। समझ में आ गया। अब इसी की बात करते हैं, मैनी, a great many, a good many। अब यहां पर क्या होगा, ऑफ प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन। 200 an uncertain number to show an uncertain number only plural verb is used in a sentence। तो सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझे अब इसको, कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, मैनी से, अ ग्रेट मैनी से, अ गुड मैनी से, या फिर मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, और प्लस में क्या हो उसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। और यहाँ पर भी क्या हो, वही वर्ड, लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो। और किसको बताएं, टू शो एन अनसर्टेन नंबर, किसको बताएं, अनसर्टेन नंबर को, ऐसी संख्या जिसको गिन पाना लगभग क्या हो, मुश्किल हो, बहुत बड़ी संख्या के बारे में। समझ में आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, ओनली प्लूरल वर्ब इज यूज। इन सब के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे हम सेंटेंसेस लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इन सभी बातों को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स, ताकि हमें ये यूजेज अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो किस प्रकार से, देखें, मैनी ब्लैंक absent in our school yesterday। क्लियर। यहाँ मैंने लिखा was और यहाँ मैंने लिखा were। अब ये बताओ, मैनी और absent थे किसके अंदर, स्कूल के अंदर, किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की। और मैनी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग, जिनको एकदम से गिन पाना क्या हो,
मुश्किल हो, असंभव सा हो, तो उनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनी का, ग्रेट मैनी का, गुड मैनी का। समझ में आया? इनका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है वॉज। वॉज क्या है बताओ? सिंगुलर। और वर्क क्या है? प्लूरल। और यूज एज अ सब्जेक्ट किसका प्रयोग किया गया है? मैनी का। किसको बताने के लिए? एन अनसर्टेन नंबर, बहुत बड़ी संख्या को बताने के लिए। तो बताओ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? साफ साफ लिखा है, प्लूरल वर्ब इज यूज इन अ सेंटेंस। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का। और वर्ब को मैंने यहाँ पर लगा देना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं हम। नंबर सेकंड, a good many people gathered at Pragati मैदान इन वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर। और जो कहाँ लगा है? प्रगति मैदान के अंदर। क्या हो चुके हैं? काफ़ी लोग, असंख्य लोग कहाँ इकट्ठे हो चुके हैं? मैदान के अंदर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने वर्ब रखी क्या? एक तो रखी हैज और दूसरी क्या रखी मैंने? हैव। अब देखो यहाँ पर आ गुड मैनी और पीपल क्या? प्लूरल नाउन। क्या है? प्लूरल नाउन। तो बताओ वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर किसका प्रयोग करूँगा मैं? हैव का प्रयोग करूँ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं रखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर मैनी ऑफ देम। नजर आ रहा होगा आपको? मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पर किसका यूज किया है? प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया। किसके साथ? ऑफ के साथ। और क्या लगा है? मैनी लगा है। समझ में आ गया? मैनी ऑफ देम लेफ्ट फॉर देयर ऑन प्लेसेस। तो नावाडेज आजकल जो कोरोना डिजीज चल रही है, काफ़ी भयानक रूप इसने ले लिया है। और इसके अंदर जो मज़दूर लोग हैं बेचारे, वो भी फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके मज़दूर लोग ज़्यादातर वो अपने अपने स्थान के लिए चले गए हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? मैनी ऑफ देम ब्लैंक लेट फॉर देयर ऑन प्लेसेस। और यहाँ पर मैंने लगाया क्या? हैज। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया? हैव। अब ये बताओ कि मैंने किसको बता रहा है? बहुत बड़ी संख्या को। जैसे कि मैंने बताया कि मजदूर लोग जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी है अलग अलग शहरों के अंदर। समझ में आ गया? और वो अपने अपने प्लेसेस के लिए जा रहे हैं, अपने अपने गाँव में। बड़ी संख्या के लिए किसका प्रयोग किया गया है? मैनी का। और मैनी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल वर्ब इसके अंदर कौन से बताओ? हैज या हैव? हैव। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे को लग रहा है स्टूडेंट्स आपको यूजेज नंबर 3 में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। स्टूडेंट्स यूजेज नंबर 3 में अभी हमने बात की थी कि अगर कोई सेंटेंस मैनी से स्टार्ट होता है और उसके साथ क्या आता है? कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, हमें किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? मैनी ए से स्टार्ट हो, मैनी एन से स्टार्ट हो। अब यहाँ पर आ गुड मैनी या मैनी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? मैनी आ मैनी एन। कि मैनी के बाद क्या है? आर्टिकल आए या फिर एन आर्टिकल आए। तो उसके लिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो क्या है यूजेज नंबर 4? यहाँ पर देखें आप, इफ मैनी आ एन is the subject of a sentence only singular। अब किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का। ओनली सिंगुलर वर्ब
इज यूज्ड। कि अगर मैनी से तो स्टार्ट है, लेकिन मैनी के बाद क्या है, आ है, एन है। मैनी के बाद कौन से आर्टिकल है, आ है, एन है। जबकि यूजेज नंबर थर्ड में मैनी के साथ आ या एन का यूज नहीं हुआ, तो हमने इस सब्जेक्ट को, इसको क्या मानना पड़ेगा, सिंगुलर मानना पड़ेगा। हमें क्या प्रयोग करनी पड़ेगी बताओ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैनी एन एनिमल ट्रीटेड बैडली। कि बहुत से जो पशु है वो काफ़ी बैडली तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और वर्ब ले ली इज, और दूसरी क्या है, आर। तो किसका प्रयोग किया जाएगा बताओ, मैनी के बाद क्या है, आर्टिकल एन, और एन के बाद देखो यहाँ पर जो नाउन है वो भी क्या है, सिंगुलर। तो बताओ वर्ब का भी किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सी होगी, इज। हमने यहाँ पर इज का प्रयोग कर देना। ऐसा एक सेंटेंस और ले लेता हूँ मैं, देखिए, मैनी आ स्टूडेंट secured good marks in board एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे मैंने वर्ब रख दी क्या, हैज, और दूसरी क्या रख दी, हैव। अब मैंने देखा कि स्टार्ट किससे हुआ, मैनी से, तो आना तो क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। लेकिन आगे मैंने देखा कि मैनी के बाद में क्या है, आया, और आ के बाद जो नाउन आया वो भी क्या है, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर आगे पता चला कि वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या होगी, हैज। और हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, हैज का प्रयोग कर दिया। कि मैनी अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड good marks in board examination. Now usage number 5, when a lots of are used with plural noun to show an uncertain number। अब ये भी किसको बताता है, अनसर्टेन नंबर को बताता है। क्या, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और a lot of। समझ में आ गया। when a lot of, lots of are used with plural noun to show an uncertain number, only plural verb is used with them in a sentence। क्लियर सी बात है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई भी एक यूज हो, और किसको बताएं, किसको बताएं, एक अनसर्टेन नंबर को बताएं, अनिश्चित संख्या को बताएं। समझ में आ गया। तो किस वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक, a lot of people, a lot of people that God is everywhere। A lot of people blank that God is everywhere। और मैंने वर्ब लिख दी यहाँ पर believe, और वही रख दी मैंने यहाँ पर believes। कि बहुत से लोग, कितने लोग हैं नहीं पता, बहुत से लोग संसार के अंदर, बहुत से लोग
जिनका विश्वास है कि भगवान सर्वत्र होता है, भगवान सब जगह होता है। तो अब मैंने यहाँ पर वर्ब लिखी बिलीव और बिलीव्स, और मैंने देखा आ लॉट ऑफ, और क्या पीपल, आ लॉट ऑफ के साथ क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन जिनको गिन पाना क्या है बहुत मुश्किल। संसार के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे, संसार के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे जो किसमें विश्वास रखते हैं, भगवान के अंदर विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। आसानी से गिन पाना क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसी अनिश्चित संख्या को बताने के लिए मैनी का, अ लॉट ऑफ का, लॉट्स ऑफ का, अ लार्ज नंबर ऑफ का, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, अब मेरे को सेंटेंस, अब मैंने जब सेंटेंस पढ़ा तो स्टार्टिंग में क्या देखा, अ लॉट ऑफ पीपल, और अ लॉट ऑफ के साथ क्या है प्लूरल नाउन। तो मैंने यही पता लगा लिया किसका प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और प्लूरल वर्ब इसमें से क्या है बिलीव, और मेरे को यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बिलीव का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आया। लेकिन एक बात और यहाँ पर देखिए, बट इफ they are used, if they are used with an uncountable नाउन, किसके साथ यूज किए जाए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाए, तो किसका यूज किया जाएगा, देखिए ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज। अगर इन्हीं का लॉट ऑफ का, लॉट्स ऑफ का, लॉट ऑफ का प्रयोग किसके साथ किया जाए, विद एन अनकाउंटेबल नाउन, देन इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस। व्हाट इज द एग्जांपल, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लुक, देखिए अ लॉट ऑफ वाटर used of this tank by the villagers। और यहाँ पर मैंने वर्ब लिखी हैज और हैव। अब मैंने देखा अ लॉट ऑफ वाटर ब्लैंक बीन यूज ऑफ दिस टैंक बाय द विलेजर्स, और वर्ब क्या है, हैज है। इफ अ लॉट ऑफ, lot of, lots of are used with uncountable noun, what verb we have to use, we have to use only singular verb, and in this sentence in the last has have, what is the singular verb, has is the singular verb, and we have to put out has from there and put up here in the blank। क्या किसका प्रयोग किया जाएगा, अगर a lot of से स्टार्ट है किसका प्रयोग किया जाए, अगर a lot of से, lot of से, lots of से स्टार्ट है और उसके साथ अनकाउंटेबल कोई भी नाउन यूज किया गया है, तो अब वो सब्जेक्ट प्लूरल नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, और वर्ब इसके अंदर सिंगुलर क्या आएगी, हैज, नहीं कि हैव। किसका प्रयोग किया गया, हैज का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर फिर क्या बना कि a lot of water has been used, कि बहुत ज़्यादा पानी, लेकिन अब किसको बताया यहाँ पर, अनिश्चित संख्या को नहीं बताया, किसको बताया, अनिश्चित मात्रा को, अनसर्टेन अमाउंट को। किसको बताया इसने, अनसर्टेन अमाउंट को, जिसकी मात्रा का एकदम से पता लगाना क्या हो, काफ़ी मुश्किल हो। समझ में, एक बड़ा सा टैंक और उसमें बहुत ज़्यादा पानी, बहुत बड़ी मात्रा में पानी, और सारा का सारा यूज कर लिया गया, किसके द्वारा, विलेजर्स के द्वारा। समझ में आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। देयर फ्रेंड्स, अब यूजिंग नंबर 6, और ये किसके ऊपर है, अ लार्ज नंबर ऑफ large number of a great number of a good number of etc
are used to show an uncertain number when they are used in a sentence as a subject only। बताओ किसका प्रयोग किया जाएगा? A certain number, एक अनसर्टेन नंबर के लिए यूज किया जा रहा है, तो बताओ किसके साथ यूज किया जाएगा? ओनली प्लूरल वर्ब के साथ। तो क्या? ओनली प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्लियर? देखिए अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी संख्या जिसको गिन पाना लगभग क्या हो? मुश्किल हो। समझ में आ गया? अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in the board examinations कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं किसके अंदर? बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। अब उस संख्या, ऐसी संख्या जो काफ़ी बड़ी है, उसको एकदम से गिन पाना लगभग कैसा नज़र आता है? मुश्किल और असंभव सा नज़र आता है। हालांकि हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन गिनना क्या है? मुश्किल है। ऐसी अनसर्टेन नंबर के लिए, अनसर्टेन संख्या के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हमने अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ अ गुड नंबर ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हमने ओनली एंड ओनली प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? हैव, क्योंकि यहाँ पर आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या है? प्लूरल नाउन। और आ लार्ज नंबर भी किसके लिए यूज़ किया गया है? जब प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया गया है यहाँ पर, और नंबर बता रहा है संख्या कैसी? अनिश्चित। तो प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किया जाएगा। तो प्लूरल वर्ब क्या है? हैव। क्लियर? मुझे लग रहा है कि आपको ये यूजेस समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए, बट इफ द नंबर ऑफ is a subject in a sentence and shows a certain, और किसको बताए? a certain number only singular verb is used। तब किसका प्रयोग किया जाएगा? सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? द नंबर ऑफ, और क्या बताएं? अ सर्टेन नंबर। अब अनसर्टेन नंबर नहीं, एक सर्टेन नंबर, एक निश्चित संख्या के बारे में बताए, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। ये नहीं कि आप नंबर ऑफ को देखकर किसका प्रयोग कर दोगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दोगे। नहीं, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द नंबर ऑफ, तो किसको बताएगा? एक निश्चित संख्या को बताएगा। और निश्चित संख्या को बताएगा तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा द नंबर ऑफ, किसके साथ यूज किया जाएगा? ये यूज किया जाएगा प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन जो वर्ब आएगा वो किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
50 इन माई क्लास। अब यहाँ पर जब हमने देखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक 50 इन माई क्लास, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इज और दूसरा मैंने लिख दिया आर। मेरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 50। तो स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बताया उन्होंने, किसके बारे में बताया? स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में। और स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? सर्टेन, और सर्टेन संख्या वो क्या है? 50। समझ में आ गया। और जब द नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाए, और किसको बताने के लिए? उस नाउन को बताने के लिए नहीं, उस नाउन की संख्या को बताने के लिए जो कि क्या हो? सर्टेन हो। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, एक निश्चित संख्या के लिए। तो यहाँ पर मेरे को किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही द नंबर ऑफ के साथ अगर कोई सेंटेंस आए तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यूजेज नंबर 7, a large amount of a good deal of etc. are used to show an uncertain amount। किसके बारे में बता? निश्चित मात्रा के बारे में। When they become the subject in a sentence with uncountable noun, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए यूजेस क्या है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए? अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, लेकिन किसके साथ? किसके साथ? विद अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? सिंगुलर। और अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन सब का यूज किया जाता है, और क्या बताने के लिए? अनसर्टेन अमाउंट, एक बहुत बड़ी मात्रा बताने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। इतना समझने के बाद एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यहाँ पर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। स्पेंट टू बिल्ड दिस ब्रिज। किस ब्रिज को? इस पुल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जा चुका है। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर रखा हैज और दूसरा मैंने रखा हैव। अब देखें यहाँ पर अ लार्ज को देखकर तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर किस वर्ब का यूज करना चाहिए? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अ लार्ज के साथ क्या है? देखो अमाउंट। क्या है? अमाउंट। और अमाउंट संख्या नहीं है, क्या है? मात्रा। और मात्रा क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आगे भी देखें किसके साथ यूज किया गया है?
अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन किस कैटेगरी में है? सिंगुलर कैटेगरी में। तो वह बताओ किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज। मैं किसका प्रयोग कर दूंगा? हैज का। कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का, हैज स्पेंट, क्या किया गया? खर्च किया गया, टू बिल्ड, क्या बनाने के लिए? दिस ब्रिज, इस ब्रिज को, इस पुल को बनाने के लिए। समझ में आ गया? तो ये जो सारी बात है और ऐसे जो सेंटेंसेज हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा की बात की जाए और अनकाउंटेबल नाउन के साथ उनका यूज किया जाए तो ओनली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब आज का जो अपना लास्ट यूजेज हैं वो होगा ऑल के ऊपर। किसके ऊपर होगा? ऑल के ऊपर। और ऑल के ऊपर होगा, देखिए, इफ all is used with, if all is used with plural countable noun, plural countable noun to show big नंबर, किसको बताने के लिए? एक बड़ी संख्या को बताने के लिए। प्लूरल वर्ब मस्ट बी यूज्ड। तो तब किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखें यहाँ पर, इफ ऑल इज यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, कि प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाए? ऑल का। और क्या बताने के लिए? बिग नंबर बताने के लिए, एक बड़ी संख्या बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एक बड़ी संख्या, लेकिन वो क्या है? मैनी से छोटी, ऐसी संख्या बताने के लिए, और लगभग सारी की सारी। तो उसके साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स gathered in school campus for morning assembly। तो मैंने सेंटेंस देखा कि किससे स्टार्ट है? ऑल से स्टार्ट है, और उसके साथ क्या है? प्लूरल नाउन आया। प्लूरल नाउन आया तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब। और मैंने यहाँ पर वर्ब क्या यूज की? हैज और हैव। तो प्लूरल वर्ब बताओ किसका यूज किया जाएगा? हैव का। स्कूल के जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ इकट्ठे हो चुके हैं? स्कूल कैंपस के अंदर। और किसके लिए? मॉर्निंग असेंबली के लिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो किसके साथ यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब के साथ। लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं, इसका प्रयोग किया गया अनकाउंटेबल नाउन। और क्या दिखाने के लिए? टू शो अ बिग अमाउंट, नंबर नहीं, अ बिग अमाउंट। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो हमने किस वर्ब का प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, देखिए, ऑल द मिल्क ब्लैंक स्पिल ओवर द फ्लोर, कि जो दूध है, बहुत बड़ी मात्रा में दूध था और वो सारा का सारा किसके ऊपर बिखर गया है? एक फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, बहुत बड़ी मात्रा और सारे के सारे। समझ में आ गया? इस भाव को बताने के लिए, बड़ी मात्रा को बताने के लिए, और किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑल का प्रयोग किया जा सकता है। और कंडीशन क्या है? कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो कि किस कैटेगरी में रखा गया है? सिंगुलर कैटेगरी में। और वर्ब भी क्या आनी चाहिए बताओ यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब। तो मैंने इज और आर में से जो सिंगुलर वर्ब है इज, उसका यहाँ पर प्रयोग कर देना है। और मैंने क्या प्रयोग किया? इज का। समझ में आ गया? तो अगर ऑल का अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाए एक बड़ी मात्रा बताने के लिए, तो हमने सिर्फ
और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं कि प्लूरल वर्ब का। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमने बनाया, जो अपने बचे हुए रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसके ऊपर, और इन्हीं के साथ हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि हमने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ये आपको पसंद आई होंगी, और आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।